सर हर कोई किसी ना किसी भगवान को मानता है, लेकिन हमारे धर्म में अनेक गॉड हैं। सब कहते हैं कि माय गॉड इज ग्रेट। तो सर कौन सबसे बड़े या ग्रेट है? नहीं, मैं अभी कहा कि हमारे शास्त्र में कहा गया जो विष्णु और शिव में विभेद करता है वो धर्मद्रोही है। तो हमारे यहाँ विभेद नहीं है, यात्रा है। आपको यहाँ से जाना है तो आप प्लेन से चले जाइए, ट्रेन से चले जाइए, अपनी गाड़ी से जाइए, जहां से भी जाइए, लक्ष्य आपका एक होना चाहिए कि आपको पहुंचना है दिल्ली। अब आप कैसे जाते हैं ये कोई मैटर नहीं रखता। जो आपको विष्णु का की जो क्षत्रियता है और उस रास्ते आप जाते हैं, या शिव का जो वैराग्य है उस रास्ते जाते हैं, या माता का जो प्रचंड रूप है उस रास्ते जाते हैं, गणपति का जो शुभता लिया हुआ रूप है उस रास्ते जाते हैं, या सूर्य की जो प्रखरता है और साधना है, गायत्री जप है, उस रास्ते जाते हैं। जाना वही है आपको। तो हिंदू सनातन धर्म ने इसलिए मार्ग अलग अलग किए। जिसको जो मार्ग जबरदस्ती किसी को मार्ग पे चलाएंगे तो वो कभी भी जन्म मरण की मुक्ति से उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। अब शिव वैरागी हैं, बहुत बड़े वैरागी हैं, पर वो सबसे बड़े गृहस्थ हैं। दोनों ही चीजें उसमें सबसे बड़े गृहस्थ हैं। और विष्णु को मानव के लिए, प्राणी जंतु के लिए भगवान विष्णु को कष्ट लेके पृथ्वी पर आना पड़ता है, क्षत्रियता धारण करनी पड़ती है। तो सबके अलग अलग गुण है। पर अंत में सागर में सारी नदियां जाती है, गंगा भी चली, जमुना भी चली, सब गई, पर अंत में कहां जाती है? सागर में। और सागर में फिर किसी नदी का अस्तित्व नहीं रह जाता, फिर वो सागर हो जाता है। तो आप गंगा के रास्ते यात्रा कर रहे हैं या यमुना के रास्ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी की धारा वही है, मिलना आपको सागर में है। तो सनातन धर्म में कहा गया किसी ईश्वर में जो भी विभेद करता है वो मूर्ख है और वो परमात्मा का द्रोही है। इसलिए ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। आप अपने आराध्य को, इसलिए आदि शंकर ने कहा आराध्य को बीच में रख लीजिए, अन्य देवताओं के साथ में रख लीजिए और फिर पूजा कीजिए, सबकी पूजा हो गई। पर आपके जो कुल देवता है या आपके आराध्य, उनको आपने मध्य में रखा, उनकी पूजा की।